हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब क्लास हम लोगों को पता है कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है। मान लो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा R। तो क्लास हमें पता है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जिस फोर्स से रिपेल करेंगे वो बराबर होगा, इक्वल होगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है क्लास। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब क्लास इसी फोर्स को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, हम लोगों को किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली हमें कूलम्ब्स लॉ को किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना। बस फिर से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दो पॉइंट चार्ज गिवन है हमें। एक पहला पॉइंट चार्ज कितना है, Q1 है, और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास कितना है, Q2 है। ठीक है। अब क्लास ये दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सपोज पहले वाले चार्ज ने दूसरे वाले को रिपेल किया, और दूसरे वाले चार्ज ने पहले वाले को रिपेल किया। दिस इज F21 क्लास। यहाँ पर F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज Q1, और इस वाले फोर्स का हमने नाम रखा F12। F12 का यहाँ पर क्या मीनिंग है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब क्लास हम लोगों को इन चार्जेस Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब क्लास अगर मैं इस ऑरिजिन को इस चार्ज Q1 से जोड़ दूं और ऑरिजिन से चार्ज Q2 को जोड़ दूं, तो क्लास ये हमारे पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। ये पोजीशन वेक्टर बनेगा R1, और ये पोजीशन वेक्टर हमारा कितना होगा, R2। तो क्लास बेसिकली R1 क्या हो गया यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और क्लास यहाँ पर R2 क्या होगा हमारा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अब क्लास जब हम F21 को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, अब क्लास हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो क्लास अगर मैं ए वेक्टर को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये ए क्या है यहाँ पर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम F21 वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे। तो F21 वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, F21 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई F21 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। बेसिकली क्लास हम लोगों ने F21 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को असाइन किया, दैट इज R21 कैप। ठीक है ना क्लास। तो क्लास R21 कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन और फोर्स F21 की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी सेम होगी। अब क्लास हम लोगों को पता है कि F21 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्लास ये तो हो गया मैग्नीट्यूड R21 कैप। तो क्लास हमने पहले फोर्स को लिख लिया उसकी वेक्टर फॉर्म में। क्लास उसी तरीके से हम F12 वेक्टर को भी लिख सकते हैं। तो हम F12 वेक्टर को जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो क्लास हमने सेम चीज़ यहाँ पर करी, यहाँ पर भी एक यूनिट वेक्टर R12 कैप को असाइन कर दिया। R12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R12 कैप। तो ये आ जाएगा F12 वेक्टर। तो क्लास हमने दूसरे फोर्स को भी किस में लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब क्लास यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो, इस वाले डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना लूँ, दैट इज दिस वन R वेक्टर। ठीक है ना। तो अब क्लास ये देखो, ये वाला ट्राइंगल को देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ के हिसाब से देखूँ तो R2 रिजल्टेंट होगा किसका, R1 एंड R वेक्टर का। तो क्लास मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि R2 विल बी रिजल्टेंट ऑफ R1 प्लस R वेक्टर। तो क्लास यहाँ पर R वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है ना क्लास। तो बेसिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्लास यहाँ पर डायग्राम में नोटिस करो कि R21 कैप इस वाले यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और R वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो क्लास में यहाँ पर लिख सकता हूँ कि R21 कैप बराबर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम किसी भी यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। हम किसी भी यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर
डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे नोटिस करो आर वेक्टर और R21 वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 अपॉन R। तो क्लास यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन में R21 की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। तो क्लास अगर मैं ये वाली वैल्यू को वहाँ पुट कर दूँ तो इट विल बिकम R21 वेक्टर इक्वल्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R। तो क्लास यहाँ से F21 की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो क्लास हम इसको इस फॉर्म तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से क्लास अगर तुम नोटिस करो ये वाला यूनिट वेक्टर R21 कैप और R12 कैप दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों ही यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा 1 होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्लास अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं बोल सकता हूँ कि R21 कैप बराबर होगा माइनस के R12 कैप के। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है 1 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्लास अगर मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में F12 में R12 को रिप्लेस कर दूँ माइनस R21 से, देखो ये R12 है, ये भी R12 है, तो इस R12 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस ऑफ R21। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ F12 को इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा R21 वेक्टर। ठीक है क्लास, तो हम इसको लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स माइनस, अच्छा इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पूरी की जगह लिख सकते हैं F21 वेक्टर। देखो ये रहा इक्वेशन, है ना, बिल्कुल ठीक। तो क्लास यहाँ पर हमें मिल जाता है F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स 0। तो क्लास यहाँ पर हमें पता लगता है कि अगर हम इस पूरे को एज अ सिस्टम कंसीडर करें, दोनों चार्जेस Q1 Q2 को, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना आएगा, टोटल फोर्स इन दोनों का सम 0 आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है ना, तो क्लास इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन ये वाली इक्वेशन जो आई है, ये वाली दोनों फोर्सेस का सम 0 आ रहा है, वेक्टर सम 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थैंक्स।